यमुना अथॉरिटी ने हजारों प्लॉट आवंटियों के लिए एक बड़ा सख्त फैसला लिया है। अगर आपने आवंटित प्लॉट की रजिस्ट्री अब तक नहीं कराई है तो आपका प्लॉट भी निरस्त किया जा सकता है। अथॉरिटी ने करीब 4000 रेजिडेंशियल एंड 59 इंडस्ट्रियल प्लॉटों को लेकर के अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये हेडिंग को देख पा रहे हैं कि अगर रजिस्ट्री नहीं कराई तो 4000 आवासीय प्लॉट होंगे निरस्त। यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में फैसला। तो आज हम इसी खबर के बारे में जो है विस्तार से थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ये खबर है और इससे किन लोगों का इम्पैक्ट हो सकता है। तो यमुना अथॉरिटी ने 90th बोर्ड मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन आवंटियों को लंबे समय से पहले चेकलिस्ट जारी हो चुकी है लेकिन उन्होंने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उनके प्लॉट अब निरस्त कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार यमुना अथॉरिटी ने अब तक कुल 30,011 रेजिडेंशियल प्लॉट को अलॉट किया है। इनमें से लगभग 2009 की जो योजना थी उसके तहत 20,406 प्लॉट अलॉट किए गए थे। इनमें से अब तक 9,605 प्लॉटों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि 16,562 प्लॉट्स को लेकर चेकलिस्ट जारी हो चुकी है और अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक 13,449 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी चेकलिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है और 12,000 जो प्लॉट्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। बट 4,000 ऐसे प्लॉट्स निकल करके आते हैं जिनमें के आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई है। यमुना अथॉरिटी ने ऐसे आवंटियों को 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर देने का फैसला किया है। इसके बाद भी यदि रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है तो प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। सिर्फ रेजिडेंशियल ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्लॉट होल्डर्स पर भी ये फैसला लागू होता है। अथॉरिटी ने 59 इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटियों को भी 6 महीने का समय दिया है। यदि वे निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके प्लॉट भी निरस्त किए जा सकते हैं। बैठक में अथॉरिटी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विकास कार्यों के लिए अब एक विशेष कॉप्स फंड बनाया जाएगा। इस फंड में विभिन्न मंदों से धनराशि जमा की जाएगी और इसका उपयोग सड़क, पेयजल, सीवर, बिजली तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि विकास कार्यों में हर वर्ष होने वाले खर्चों को देखते हुए एक स्थायी वित्तीय व्यवस्था की जा सकती है, जिसके तहत ये कॉप्स फंड बनाया जा रहा है। बोर्ड बैठक में हेरिटेज सिटी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है और आगे की कार्रवाई के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। तो अगर आपने सुना अथॉरिटी के लिए, तो अगर आपने यमुना अथॉरिटी में आवंटित प्लॉट की रजिस्ट्री अब तक नहीं कराई है तो ये आपके लिए अंतिम चेतावनी साबित हो सकती है। अथॉरिटी ने साफ संकेत दिए हैं कि वह निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्लॉट निरस्त कर देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज़? अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो और ऐसी ही आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप गुरुदेव रियल एस्टेट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही किसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।